आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय महाकाली। मैं विशाल नाथ अघोरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है ओम शिव गोरख काली। इस चैनल के माध्यम से मित्रों आप सभी को देवी दर्शन, महाकाल दर्शन, श्री काल भैरव दर्शन और साधनाएं, तंत्र काट, यक्षिणी साधना, श्री काल भैरव साधना, शमशान वासनी साधना और शत्रु स्तंभन, शत्रु मारण और व्यापार वृद्धि, यक्षिणी साधना, इस प्रकार की साधनाएं कराई जाती हैं। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है YouTube चैनल के माध्यम से वो यक्षिणी साधना का है। मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यक्षिणियाँ 14 यक्षिणियाँ हैं, अलग अलग स्वरूप है यक्षिणियों के। इनके अलग अलग कुल होते हैं, अलग अलग इनके नाम हैं, अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग तिथियों में इन्हें सिद्ध किया जाता है। अब से पहले जो मैं आपको साधना दी है वो मनोहारी यक्षिणी और महायक्षिणी की साधना है जो दी गई है। आज की जो साधना है मित्रों, वो साधना कामेश्वरी यक्षिणी की है। कामेश्वरी यक्षिणी 14 यक्षिणियों में से ये तीसरे नंबर पर आती हैं। ये कामदेव और रति के लोक में विराजमान होती है। कामदेव लोक में विराजमान होती है। इनकी साधना हम रात्रि के पहले पहर से ही प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब कि सूर्यास्त के बाद चंद्रमा उदय होता है। चंद्रमा उदय होने के पहले पहर में, यानी कि 8 और 9 के बीच में ये साधना आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ये 1 माह की साधना है, 1 महीने तक की ये साधना करनी पड़ती है। ये रात्रि के पहले पहर से लेकर रात्रि के आखिरी पहर तक ये साधना की जाती है। सवेरा होने तक ये मंत्र जप करना पड़ता है। इसमें आपको किसी गूलर के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाना है। चंद्रमा की रात में, जब चांदनी की रात हो, तब आपको गूलर की वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाना है और एक चौमुखा दीपक, घृत, देसी कपिला गाय के घी का एक दीपक आपने बनाना है और उसे प्रज्वलित करना है अपने समक्ष। और जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, जो साधक नए जुड़े हैं YouTube चैनल से, उन्हें एक बार फिर से अवगत करा देना चाहता हूँ। किसी भी यक्षिणी की 14 यक्षिणियों में से अगर आप किसी भी यक्षिणी को साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आराधना सदाशिव की करनी पड़ती है। सदाशिव की आराधना के तत्पश्चात आपको यक्षराज कुबेर की आराधना करनी पड़ती है। सदाशिव के जो आपको 5 मंत्र पहले दिए गए हैं, अगर
नए साधक हैं जिनको पता नहीं है, वो हमारी पहली वीडियो यक्षिणियों के बारे में, जिसमें बताया गया है यक्षिणियाँ कितने प्रकार की हैं, क्या उनके नाम हैं, उस वीडियो को एक बार जाके देख सकते हैं, जिसमें सदाशिव के वो 5 मंत्र और कुबेर महाराज का वो मंत्र दे रखा है, जिसकी आपको मालाएं करनी है, जाप करना है, और उसके तत्पश्चात आप यक्षिणी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अभी आप कामेश्वरी यक्षिणी की जो साधना है वो कर सकते हैं चांदनी रात में। इसमें आप किसी भी दिवस से ये प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पास में एक चौमुखा दीवा होना चाहिए। पहले अपने सदाशिव का ध्यान करें, कुबेर महाराज का ध्यान करें, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें, रक्षा कवच लगाएं और साधना प्रारंभ करें। चौमुखा दीवा लगाने के बाद जो दीपक के ऊपर लौ बनती है, उस लौ को टकटकी लगाए, बिना नज़र झुकाए, बिना पलके झपकाए, एक श्वास उस ज्योति को देखना है, उस दीपक को देखना है और मंत्र का जाप करना है। ये 30 दिनों की साधना आपकी 1 माह की साधना है। जब आपकी नेत्रों की शक्ति इतनी बढ़ जाए, आपके अंदर शक्ति विराजमान हो जाएगी कि आप बिना पलके झपकाए रात्रि में मंत्रों का जाप 1.25 लाख कर पा रहे हैं। एक रात्रि में 1.25 लाख मंत्र का आपने जाप करना है। रात्रि के पहले पहर से लेकर आखिरी पहर तक आपने 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है, दीपक को देखते हुए। जब आप ये सब करना प्रारंभ कर देंगे, जो मंत्र आपको बताया जाएगा वो रुद्राक्ष की माला पर आपने जाप करना है। कामेश्वरी यक्षिणी आपकी साधना पूरा होता होते आपको सोपन के माध्यम से दर्शन देगी। कामेश्वरी यक्षिणी का जो आगमन है वो जिस समय यह यक्षिणी आती है उस समय चारों तरफ फूलों का मार्ग बिछ जाता है और चारों तरफ शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगती है। जिस तरफ भी आप मुख करोगे उसी तरफ आपको हवा महसूस होंगी, सुगंधित वायु आप तक पहुंच रही होगी। जब ये देवी आपको अपने तरफ आती दिखाई देगी, इनके एक हाथ में इत्रदान लिए ये आपको दिखाई देंगी। फूलों की वर्षा होगी, सफ़ेद चमेली के फूलों की वर्षा हो रही होगी। इनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान उज्जवल वर्ण वाली हंस की सवारी पर धीरे धीरे आपकी तरफ में ये कामेश्वरी यक्षिणी आपको आते हुए दिखाई देगी, जिनके गले में मोतियों की माला और इनके साथ में इनकी हंस की सवारी के पीछे 4 इनकी सेविकाएं हवा डोलती हुई दिखाई देंगी। 2
2 चवर डुलाती हुई आगे की तरफ चलेंगी और 2 पीछे की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको सोपन के माध्यम से कामेश्वरी यक्षिणी का स्वरूप दिखाई देगा साधना काल में। और जो इनकी सेविकाएं हैं वो पीताम्बर रंग की, पीले कलर की साड़ी पहने हुए दिखाई देंगी। और जो स्वयं यक्षिणी कामेश्वरी जो यक्षिणी है वो गुलाबी कलर की पोशाक पहने हुए आपको अपने समक्ष आती हुई दिखाई देंगी। मित्रों, इनका जो प्रभाव है, जो कामेश्वरी यक्षिणी का जो प्रभाव है मित्रों, वो बड़ा ही शीतल है। वो साधक के चित्त को प्रसन्न करती है, उनके मन को बड़ा ही प्रसन्न करती है, लुभाती है। वो किसी भी प्रकार का अपने साधक को कष्ट नहीं होने देती है, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचने देती है जब तक इनका साधक के जीवन में ये रहती हैं। साधना का कुछ समय होता है मित्रों कि शक्ति कितने समय के लिए आती है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष तक ही शक्ति हमारे पास में रहती है। उसके बाद में हमें फिर से वही साधना करके उन्हें दोबारा से प्रसन्न करके अपने पास में बुलाना पड़ता है। ये अपने साधक की सभी सहायता करती हैं। जो भी साधक इनसे मांगता है, जो भी इच्छा जाहिर करता है, वो इच्छा ये तुरंत पूरी कर देती है। साधक के जीवन में अच्छा जीवन साथी, धन धान्य, उज्जवल भविष्य, ये सभी प्रकार के रास्ते खोल देती है। कामेश्वरी यक्षिणी अपने साधक को हमेशा प्रसन्न करती है। आपने इनकी साधना में सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं, ढीले ढीले वस्त्र आपने पहनने हैं, जो तंग ना हो। आप आराम से अगर बैठकर अपने आसन पर साधना कर पाएँ, इस प्रकार का आपका आसन होना चाहिए आरामदायक। क्योंकि ये साधना 7 से 8 घंटे तक रात्रि में आपको बैठना होता है, 1 माह तक। तो इसलिए आरामदायक आसन का चयन करें। आपको पहले भी बताया गया है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है यक्षिणी साधना में। आपने सफ़ेद पदार्थ जैसे कि दूध, दही, छाछ, ये सब चीज़ें आपने सेवन करनी है। खीर का हल्का भोजन आपने लेना है और मद्यपान, धूम्रपान नहीं करना है। मांस, मिट्टी, मछली सेवन नहीं करनी है। पराय स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखना है। साधक अगर गृहस्थ जीवन में भी है तब भी साधक को सन्यासी जीवन व्यतीत करना है जब तक साधना काल प्रारंभ रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी साधना में विघ्न ना आए, इस चीज़ का साधक को विशेष ध्यान रखना है। साधना काल में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, कम से कम वार्ता करनी है। साधना के बारे में किसी भी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं बताना है। ऐसा करने से आपकी शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं। इन सभी चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आप सभी को कामेश्वरी यक्षिणी का वो मंत्र देने जा रहा हूँ जो स्वयं में सिद्ध है, परंतु आपको उसका जप अवश्य करना है। 1.25 लाख इस मंत्र का जप करने से मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी
और कामेश्वरी यक्षिणी जब आपको दर्शन देगी तो आप उनसे जो वार्ता करेंगे उसमें आपकी मदद कर पाएगा ये मंत्र। कामेश्वरी यक्षिणी का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुन लेना मित्रों। ओम कामेश्वरी काम सिद्धेश्वरी स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रू स्वाहा। ये मंत्र कामेश्वरी यक्षिणी का मंत्र है, जिस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। एक बार फिर से मैं मंत्र को दोहरा देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। ओम कामेश्वरी काम सिद्धेश्वरी स्वाहा। ओम फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रू स्वाहा। ये कामेश्वरी यक्षिणी का मंत्र है, जिससे कि आपको कामेश्वरी की सिद्धि मिलेगी। इस मंत्र को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। जो भी इच्छुक साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिनके पास में गुरु मंत्र है, जिनके पास में रक्षा कवच है, वो इस साधना को चांदनी रात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा द्वारा दी गई ये साधना अच्छी लग रही होंगी, ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप सभी हमारी वीडियोस और हमारे द्वारा दी गई साधनाओं से प्रसन्न हैं तो अपने मित्रों के पास में जो साधक इन साधनाओं को करना चाहते हैं उन तक अवश्य पहुंचाएं। और जिन्हें रक्षा कवच चाहिए, कामेश्वरी यक्षिणी यंत्र चाहिए, कामेश्वरी यक्षिणी माला की आवश्यकता हो तो वो हमें SMS कर सकता है। उन तक कामेश्वरी यक्षिणी यंत्र और कामेश्वरी यक्षिणी माला अवश्य पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई साधना लेकर, तब तक आप सभी साधकों को जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय माँ भगवती। आदेश।